कल्पेश की जोड़ी दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान में सेमीफाइनल का यह कड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। पांच पांच गेंद की और खेली जाएगी, 15 गेंद की यह सेमीफाइनल खेली जाएगी पहली पारी में। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ पहली ही गेंद पर अपने तजुर्बे को यहां पर दिखाया और पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए कल्पेश के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिल चुकी है। 15 गेंदों पर करीब करीब 30-32 रन बनने चाहिए। यहां पर एक अच्छी साझेदारी बननी होगी। और एक बार फिर आकाश को एक मंत्र मुक्त देते हुए रोशो उनको कुछ बताते हुए मैं एक मंत्र दिया है रोशो ने। और इसी के साथ कवर की दिशा पर खेला था, पॉइंट की दिशा से गेंद को फील्ड किया, तब तक 2 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ 2 रन से स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 8 रन। सवा 11 बज चुके हैं हमारी घड़ी में और रात्रि का यह सेमीफाइनल का मुकाबला बीएमसी लेजेंड और बीएमसी सनराइज के बीच बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुआयना देखने को मिलता हुआ। नौ रन स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। 2 गेंद जाना बाकी। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल बीएमसी पलटन की टीम ने जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल की टिकट उन्होंने पक्की कर ली है और अब दूसरा सेमीफाइनल यहां पर खेला जा रहा है। फुलटॉस गेंद थी, गेंद को खेला था मिड ऑन की दिशा पर। 1 रन से आगे बढ़ते हुए सागर, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 10 रन। आखिरी गेंद जाना बाकी। पहले ही अपना स्टैंड बता दिया था गेंदबाज को और गेंदबाज ने वही दिशा में गेंद की टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी उछली, गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन का फासला पार। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर 11 रन बने। संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला आप सभी नजारा करते हुए यहां पर करी रोड विस्तार के गोदरेज मैदान पर दिवस रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, पहला बीएमसी चैंपियन लीग आप सभी के नजरों के सामने से यहां पर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ। गेंदबाज के रूप में आए हुए सैंडी प्रकाश भाई सामना करेंगे कल्पेश सैंडी की गेंद का। पहला बीएमसी चैंपियन लीग 2023। बहुत ही बढ़िया यहां पर कल्पेश के बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन कवर की दिशा पर छक्का लगता हुआ। क्या बात है, वाह! बेहतरीन कवर के ऊपर से लगता हुआ यह छक्का। आपने देखा होगा विराट कोहली का यह फेवरेट कवर पॉइंट पर जो खेलते हैं विराट कोहली और उनके साथी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भारत की ओर से। आज यहाँ पर यही अंदाज में जो बल्लेबाजी की यहाँ पर कल्पेश ने, हवा में गेंद आती हुई देखना चाहेंगे। खिलाड़ी गेंद के नीचे है और चौका लगता हुआ।
तो इसी के साथ अब चौके की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 21 रन। सैंडी एक बार फिर अपनी गेंद लेकर आ रहे। 3 गेंद अभी भी, 3 गेंद जाना बाकी। कल्पेश और सागर की जोड़ी ओपनर बल्लेबाज, शानदार साझेदारी दोनों के बीच देखने को मिलती हुई सेमीफाइनल का यह मुकाबला खेला जा रहा है। जो जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लेग भी फोर करार दिया है। पैर पर गेंद टकराई थी और एक जोरदार अपील होती हुई वहां पर कल्पेश विकेट खोकर पवेलिंग में लौटते हुए। आखिरी 2 गेंद जाना बाकी। नए बल्लेबाज आ रहे राजू, जिन्होंने पहली मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी और लगातार 6 छक्के लगाए थे। वही राजू आए हुए बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए सेमीफाइनल में स्कोर की गति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सनराइज बीएमसी सनराइज की टीम को 21 रन बने हुए हैं अभी भी इस ओवर के करीब करीब अगर देखा जाए। 2 गेंद जाना बाकी। मेरे साथी स्कोरर परेश मारू मुझे स्कोरिंग रेट पर मुझे बारी बारी बताते हुए मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारे कंप्यूटर के माध्यम से हमारे स्कोरर है यहाँ पर हर्ष भाई, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे कंप्यूटर इंजीनियर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एक्शन रिप्ले के रूप में हमें बारी बारी बताते हुए विराज भाई, और हमारे 3 कैमरामैन, इन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और ट्रिपल एस लाइव पर ये जो लाइव यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है आपके माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर एक कैच किया गया डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर से दौड़कर आए थे और एक आसान सा कैच लपका गया। आखिरी गेंद इस ओवर की। इक्कीस रन बाबी पर रुके हुए हैं और इसी के साथ राजू विकेट खोकर पवेलिंग में लौटते हुए। नए बल्लेबाज हितेश वाघ आए हुए नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज आ रहे हितेश वाघ, सामना करेंगे सैंडी की गेंद का। हल्का सा पुश किया था, गेंद गई पॉइंट की दिशा पर। वहां पर खिलाड़ी ने झुकते कदम से यह गेंद को गैदर किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 22 रन। अब 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5 गेंदों पर कितने रन बन पाएंगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं यह सेमीफाइनल का कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला है। बीएमसी पलटन की टीम यहाँ पर फाइनल में पहुंच चुकी है और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मैं विनती करता हूं खिलाड़ियों से कि प्लीज जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए, क्योंकि समय बॉलर विनायक, बॉलर नेम प्लीज विनायक पागे ना सर। विन, विनायक विनायक पागे आए हुए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था। शानदार 1 ओवर की गेंदबाजी में 2 सफलता और 1 रन देकर उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। फिलहाल हितेश के बल्ले से निकलता हुआ यह 1 रन। तेईस रन, 4 गेंद अभी भी जाना बाकी इस ओवर की।
विनायक गेंदबाजी का भार संभालते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी का भार। बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाज है ये, हरफन मौला खिलाड़ी है। करीब करीब 5.5 फीट की उनकी ऊंचाई, तेज गति की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल लेती है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर। एक बार फिर वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर, थोड़े दिशा से अंतराल में गेंद करते हुए। इसी के साथ ये आंतरिक रूप पे एक रन मिलता हुआ, 24 रन बने। अभी भी 4 गेंद जाना बाकी इस ओवर की। फिलहाल एक बार फिर और यहाँ पर कारपेट के माध्यम से गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर दौड़ लगाई थी, दौड़ से गेंद को कलेक्ट किया लेकिन एक रन से रोक नहीं पाए बल्लेबाज को। दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना शॉट बदलते हुए स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है इस एक रन की बदौलत 25-25। इस ओवर की अभी भी आखिरी 3 गेंद जाना बाकी। जब पहली पारी यहाँ पर खेली जा रही है, और यहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज जो सागर थे उनके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है हितेश ने, क्योंकि उनको पता है जो सागर है 1 नंबर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं आज और अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पर लेके जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो दो गेंद जाना बाकी। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम। और इसी के साथ यह लगा तो 6 चग्गा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सागर, जिनके बल्ले से निकलता हुआ यह चग्गा। चग्गे की बदौलत अब स्कोर की गति तेज गति से आगे बढ़ती हुई 31 रन। अरे ये वाले और यहाँ पर एक आसान सा कैच लपका गया, बहुत ही शानदार डीप मिड स्क्वायर लेग की दिशा पर कैच किया गया और पारी समाप्ति यहाँ पर होती हुई 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। और अगर मैं बात करूं स्कोर की तो केवल बने हुए हैं 31 रन बने और 32 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। सेमीफाइनल का यह मुकाबला कांटे का कड़ा मुकाबला खेला जाएगा। दूसरी पारी अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रही है। बीएमसी लेजेंड की टीम 32 रन बनाने हैं इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। सेमीफाइनल का यह कड़ा मुकाबला, फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम यहाँ पर बीएमसी पलटन की टीम है, जिन्होंने बीएमसी योद्धा की टीम को पराजित किया था सेमीफाइनल में। और अब दूसरा एक सेमीफाइनल यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है बीएमसी लेजेंड और बीएमसी सनराइज के बीच। भाई रोशो देखिए, वही अपनी पुरानी अंदाज में जो दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान से अंदर जाते हुए, प्रशांत और आकाश की जोड़ी, दोनों ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिलाने का एक मंत्र मुक्त यहाँ पर मैसेज देकर लेकर मैदान के अंदर जाते हुए। 15 गेंदों का खेल है, 32 रन का टारगेट है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। सेमीफाइनल का यह कड़ा मुकाबला है, जीतेंगे तो फाइनल में
फाइनल की टिकट पक्की होगी और फाइनल में खेला जाएगा मुकाबला बीएमसी पलटन के विरुद्ध। और उसका टाइम होगा करीब करीब 12:20 पर खेला जाएगा। 32। फील्डिंग की सजावट की जाए प्लीज जल्द से जल्द। सेमीफाइनल का कड़ा मुकाबला यहां पर आप सभी नजारा करते हुए 32 रन का टारगेट 15 गेंदों पर पार करना है बीएमसी लेजेंड की टीम को। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे बॉलर नेम प्लीज। सनराइज के एक प्लेयर यहां पर भेजिए, सनराइज के कप्तान एक 12वां खिलाड़ी यहां पर आइए प्लीज। सनराइज टीम के कप्तान से विनती की जा रही है। बॉलर नेम प्लीज। हेलो। पहली गेंद थी, गेंद उछाल भरी गेंद थी, टपक आने के बाद गेंद थोड़ी उछली थी, कमर पर गेंद टकराई थी और मुदस्सर की है गेंदबाजी की। पहली गेंद पर कमर के उपले हिस्से पर गेंद लगी थी लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं सके प्रशांत को और लेग बाय के रूप में एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ आकाश और प्रशांत की जोड़ी मैदान के बीचों बीच 32 रन का पीछा करती हुई। सेमीफाइनल का कड़ा मुकाबला है, उनको पता है कि यह मुकाबला कितना कीमती है उनके लिए। बॉलर के ऊपर से खेलते हुए 1 रन का फासला पार होता हुआ लेकिन खिलाड़ी लोगों से जब तक आके गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन लेने में कामयाब। तेज तरार गेंदबाजी और वही अंदाज में तेज तरार बल्लेबाजी, रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिलती हुई। फिलहाल एक बार फिर अब यहां पर कल्पेश आए हुए थे एक मंत्र देने के लिए मुदस्सर को। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कुछ बातचीत होती हुई लेकिन आकाश अब अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए माहिर है। हमने देखा हुआ है पहली मैच से वह शानदार बल्लेबाजी करते हैं। आज यहां पर मुदस्सर की गेंद का सामना करेंगे और इसी के साथ यहां पर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन वही अंदाज में उन्होंने खेला था। आकाश ने बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गेंद को गैदर किया था बॉलर थ्रू में और इसी के साथ डॉट बॉल आता हुआ। 2 गेंद जाना बाकी, स्कोर अभी भी रुका हुआ है केवल 3 रनों पर। मुदस्सर तैयार हमसे दूर वाले शोर पर, तेज गति की गेंदबाजी, 10-15 कदमों का रनर अप, राइट ओवर और इसी के साथ कारपेट के माध्यम से खेला था मिड ऑन की दिशा पर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई डायरेक्ट थ्रो आया हुआ लेकिन जब तक थ्रो करते गेंद हाथ में आती तब तक 2 रन लेने में कामयाब। 2 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 5। आखिरी गेंद मुदस्सर की यहां पर देखने को मिलती हुई। सर प्लीज। तो अब मुदस्सर आए हुए एक बार फिर अपनी आखिरी गेंद लेकर, अपनी 5वीं गेंद लेकर, क्योंकि 5 गेंदों का एक ओवर रहेगा, 15 गेंदों का एक खेल है। बहुत ही जोरदार ड्राइव लगाते हैं डीप इन विकेट के क्षेत्र में और इसी के साथ चौका लगता हुआ 1 बाउंड चौका लगा। यहाँ पर चौके की बदौलत आखिरी गेंद पर चौका लगा और चौके की बदौलत अब रन की गति है वो आगे बढ़कर हो चुकी है 9 रन। अभी भी 10 गेंदों पर करीब करीब अगर देखा जाए तो 10 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। जुना बोल दीजिए प्लीज।
आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना तजुर्बा यहाँ पर दिखाया था कि इतने साल का जो क्रिकेट है वह आज यहाँ पर सेमीफाइनल खेलते हुए, एक अच्छी लंबी पारी खेलते हुए ये दोनों बल्लेबाज, उनको पता है कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है टीम की, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज है वो अपने दमखम पर मैच जिताने के लिए हमेशा माहिर है, हमेशा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। आज यहाँ पर अब नए गेंदबाज आ रहे हितेश वाघ, मेघवाल समाज का यह सितारा गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर लेफ्ट आर्म और द विकेट के तौर पर हमसे दूर वाले शोर पर, यहाँ पर थोड़े से दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, अंतरिक्ष रन मिलता हुआ 10 गेंदों पर करीब करीब अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर, हितेश वाघ ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही बढ़िया शानदार टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी और प्रशांत खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में अपने अंदाज में, लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक तरह से सामना हो नहीं पाया और डॉट बॉल आया। हितेश वाघ एक बार फिर हमसे दूर वाले शोर पर लेफ्ट आर्म और द विकेट। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ। थ्रो करने की कोशिश की थी लेकिन कल्पेश कुलकर्णी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि अगर ओवर थ्रो में अगर रन जाता तो एक के बदले 2 मिलता था, लेकिन 1 रन से उन्होंने रोका। 1 रन की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 11, अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। तीन गेंद जाना बाकी, 8 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। मिड ऑन लॉन्ग ऑन की दिशा पर, और इसी के साथ देखना चाहेंगे वहां पर चौका लगता हुआ, वन बाउंस चौका लगता हुआ कारपेट के माध्यम से गेंद गई थी और बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार बल्ला घुमाया था, बल्ले पर ठीक तरह से गेंद आई और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 15 रन। दो गेंद अभी भी जाना बाकी, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 15। दो गेंद जाना बाकी, यानी कि 17 गेंद 7 गेंद और 17 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद जाना बाकी और सामना करेंगे आकाश हितेश वाघ की गेंद का। हितेश वाघ एक बार फिर हमसे दूर वाले शोर पर, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, शायद ऐसा लग रहा था कि बल्ले पर अगर गेंद आई तो जरूर 6 रन बन सकते थे, लेकिन बल्ले का थोड़ा निचला हिस्सा लगकर गेंद गई थी मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर 1 रन से रोक नहीं पाए। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 16। अभी 6 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। एक बार फिर बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गई गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन से फासला बाद 2 रन लेने की कोशिश और 2 रन आसानी के साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर होती हुई 10 गेंद का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 18 रन और अभी भी इस मुकाबले को हासिल करने के लिए 5 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता।
बॉलर नेम प्लीज। बॉलर बॉलर नेम प्लीज। और ये हवा में गेंद आती हुई और इसी के साथ यहाँ पर छक्का लगता हुआ। पहली गेंद पर यहाँ पर इरादे मजबूत किए हैं यहाँ पर आकाश ने, और आकाश के बल्ले से निकलता हुआ यह गगनचुंबी छक्का। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी होती हुई एक गगनचुंबी छक्का यहाँ पर देखने को मिलता हुआ आकाश के बल्ले से। दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग करते हुए यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी बन चुकी है। छक्के की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 24 रन। 24 रन की साझेदारी। सेमीफाइनल का यह कड़ा काटे का मुकाबला आप सभी नजारा करते हुए, और अब एक बार फिर बॉलर हमसे दूर वाले शोर पर यहाँ पर बॉलर थ्रू में शानदार ट्राई किए थे उन्होंने कैच के लिए, लेकिन एक हाथों से वह लपक नहीं पाए। लेकिन इसी के साथ अगर, और अब यहाँ पर देखिए स्ट्राइक चेंज करने के माध्यम से यहाँ पर रन आउट के रूप में प्रशांत ने अपनी विकेट गंवाई। उनको पता है कि यहाँ पर अब हम मैच में आ चुके हैं तो आकाश को एक मौका दिया जाए। अभी भी स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है, 25 रन हुए हैं और करीब करीब अभी भी 7 रनों की 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। प्रशांत ने यहां पर अपनी कुर्बानी दी रन आउट के रूप में। बहुत ही बढ़िया शानदार बल्लेबाज थे, लेकिन आकाश एक तेज तर्रार बल्लेबाज है। यहां पर फुलटॉस गेंद थी, चुके डिक्लेयर के रूप में गेंद गई, और देखिए यही गेंद जो थी वह आने वाले समय में मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि फुलटॉस गेंद थी। लो फुलटॉस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा पर, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थी सीधी विकेट कीपर के पीछे। 1 रन डिक्लेयर के रूप में, और अभी 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। यहां पर देखिए, और इसी के साथ यहां पर देखिए यहां पर रन आउट के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ा आकाश को। आकाश के रूप में यहां पर रन आउट के रूप में जो शानदार बल्लेबाज था, और यहां पर यार विकेट खोकर पवेलियन में लौटता हुआ यह बल्लेबाज। अब आखिरी गेंद का खेल बचा हुआ है, सेमीफाइनल का कांटे का कड़ा मुकाबला है। आकाश ने अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार पारी खेली, अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया, और बहुत ही बढ़िया जब स्ट्राइक लेने की कोशिश की तो वहां पर रन आउट हो गए पवेलियन में लौटते हुए। अब दोनों बल्लेबाज विकेट खोकर पवेलियन में लौट चुके हैं। अब 1 गेंद और 5 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। अब नए बल्लेबाज है गुड्डू, जो फ्रेश बल्लेबाज है। 1 गेंद 5 रन। राजेश चौहान का वो छक्का आपने देखा होगा पाकिस्तान के विरुद्ध, बहुत ही बढ़िया शानदार छक्का लगाया था। जावेद मियादाद का वो छक्का, यही यहां पर, और इसी के साथ यहां पर देखिए सेमीफाइनल में पराजित किया यहां पर बीएमसी लेजेंड को, और बीएमसी सनराइज ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगर दोनों टीम की मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया मैच हुई। यहां पर 32 रन का टारगेट था। 32 रन के टारगेट में दोनों बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन नतीजा यहां पर यह हुआ कि 1 गेंद 5 रन पर आई, और आखिरी जो गेंद थी बहुत ही ब्लॉकल एंड पर गेंदबाजी हुई, और वहां पर बीएमसी सनराइज की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया।
यानी कि यहाँ पर मेरे अगर अंदाज से देखा जाए तो जो आकाश भाई को जो फुलटॉस गेंद मिली थी, यानी कि लो फुलटॉस गेंद थी, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। वही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की जरूरत थी, लेकिन वहां